जल्दी उठ जाओ यार, आज घर जाना है। घर क्यों जाना है? अरे भूल गई क्या? आज मेरे बहन मीरा के लिए लड़का देखने जाना है। अरे हाँ, तुम भी मुझे अभी याद दिला रही हो। रात में बता दिया होता तो अब तक तैयार भी हो गया होता। अच्छा वो क्यों भला? अरे बड़ा दामाद हूँ घर का, मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं। हाँ वो तो है। चलो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ। आकाश नेहा को लेकर मायके जाता है और वहाँ पर उसका काफी स्वागत होता है। आकाश बेटा, अब तुम्हें ही सब संभालना है। घर के बड़े दामाद हो तुम। पापा जी आप चिंता मत कीजिए, सब अच्छे से संभालूंगा। मीरा की शादी की सारी जिम्मेदारियां मेरी, आप तो बस बजट पास कीजिए। हाँ हाँ, संभाल लेना। चलो पहले लड़का तो देख लें, चलें। सभी लोग शाम तक 2 लड़के देखकर घर लौटते हैं। तो बताइए दामाद जी, आपको कोई पसंद आया क्या? हाँ पापा जी, लड़के तो दोनों ही अच्छे थे, लेकिन मुझे दूसरा वाला ज्यादा पसंद आया। अपनी मीरा का अच्छे से ख्याल रखेगा। सिर्फ ख्याल रखने से क्या होगा, अच्छा खासा कमाता भी तो हो। अब एक लड़की प्राइवेट वाले को ब्याह दी, दूसरी तो सरकारी को ही जानी चाहिए ना। क्या मतलब पापा जी, प्राइवेट वाला क्या कमाता नहीं है? नहीं, आप तो बुरा मान रहे हैं। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा था कि मीरा के खर्चे भी ज्यादा हैं। उसको तो सरकारी नौकरी वाला ही पसंद आएगा। अच्छा, तो फिर ये दोनों ही रिजेक्ट। अब इसमें सोचना क्या, कैंसिल ही है। जब फिर कोई लड़का देखना चाहेंगे तो आपको बता देंगे। ठीक है पापा जी, तो अब हम चलते हैं। आकाश नेहा को लेकर घर आ गया, लेकिन उसका मुंह बना हुआ था। क्या आप भी अभी तक पापा की बातों को दिमाग में जमा कर बैठे हो? अरे तो क्या करूं, अब उनको सरकारी नौकरी वाला चाहिए। पता भी है सरकारी नौकरी वाला कितना दहेज मांगेगा। आजकल कौन दहेज मांगता है? पापा की मर्जी होगी तो वो गिफ्ट्स दे देंगे। गिफ्ट्स? ये सही है। मुझे तो लगता है दूसरी बेटी भी प्राइवेट नौकरी वाले के पास ही जाने वाली है। कुछ ही दिनों बाद नेहा के पास उसके पापा का फोन आता है। हाँ पापा, क्या हुआ? सुबह सुबह फोन लगा दिया? अरे बेटा, अपनी मीरा के लिए घर ढूंढ लिया है। आज सगाई रखी है, तू और दामाद जी सब टाइम पर पहुंच जाना। ठीक है पापा, हम आ जाएंगे। क्या हुआ, फिर लड़का देखने जाना है क्या? लड़का नहीं, अब तो सगाई है आज। क्या? ये कब हुआ सगाई, और वो भी मुझे बिना बताए? आपको बिना बताए? मुझे तो सब पता था। और तुमने मुझे कुछ बताया नहीं? अरे वो तो लड़का सरकारी नौकरी वाला था, जिस वजह से आपको कुछ नहीं बताया। क्यों, अभी से पराया कर दिया मुझे? नहीं, आप परेशान हो जाते ना। खैर जाने दो अब। चलो गिफ्ट ले लेना कुछ अपने साढ़ू साहब के लिए। आज जरा मैं भी तो देखूं सरकारी नौकरी वाला दामाद। शाम के वक्त सभी लोग सगाई में मौजूद थे। तभी आकाश को मीरा का होने वाला पति वरुण दिखता है। अरे साड़ू साहब, कहाँ चले जा रहे हो? जरा हमसे भी मिल लो। आप कौन भाई साहब? जिस मैदान में तुम उतरे हो, हम उस मैदान के पुराने खिलाड़ी हैं और जंग की धरती हमारा ससुराल है। अच्छा, फिर तो आपके मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती रहेगी बीच बीच में। हाँ बेजी जगाना, क्लास चालू है। ठीक है, मैं बाकी लोगों से मिलकर आता हूँ। बड़ा ही भोला भाला है ये सरकारी दामाद, तो इसको तो अपना चेला बनाकर रखूंगा। सगाई का कार्यक्रम निपटाने के बाद सभी लोग आराम से बैठे हुए थे। तभी आकाश और वरुण का साला कोल्ड ड्रिंक का ग्लास लेकर आया। अरे नहीं, मुझे नहीं चाहिए। जीजाजी, ये कोल्ड ड्रिंक आपके लिए नहीं है, वो तो मैं छोटे जीजाजी के लिए लेकर आया हूँ। गर्मी बहुत हो रही है ना। अच्छा, तुम्हें तो पता ही है मैं कोल्ड ड्रिंक पीता नहीं हूँ। कोई बात नहीं साड़ू साहब, अब तो वैसे भी आप पुराने हो चले। फिर भी मेरी ससुराल में इज्जत तुमसे 2 कदम ज्यादा ही है। अच्छा है। वैसे क्या क्या मिला था आपको अपनी शादी में? कूलर और स्कूटर, साथ में 2 तोले की चेन और अंगूठी। और तुम्हें तो शायद इतना भी ना मिली, क्योंकि ससुर जी ने मुझसे तो कोई बजट की चर्चा की ही नहीं। हाँ, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा। बस एक एसी और बाइक, और चेन भी कुछ भारी नहीं है। बस 10 तोले की चेन है और 4 अंगूठी। क्या कहा? हाँ, ये सब मुझे मीरा ने बताया था कि यही सोच रहे हैं पापा जी देने का। चलो तुम कोल्ड ड्रिंक पियो, मैं थोड़ा बाहर की हवा खाकर आता हूँ। आकाश वहां से बाहर आ गया और औरतों के बीच बैठी अपनी पत्नी नेहा को इशारे से बाहर बुलाकर बोला, मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हें चलना है या नहीं? इतनी जल्दी? लेकिन क्यों? अभी तो सबसे मिली भी नहीं हूँ अच्छे से। तो फिर तुम यहीं रहो, मैं जा रहा हूँ। अरे पर अभी तो आप वरुण की फैमिली से भी नहीं मिले हैं। मुझे अब किसी से मिलना ही नहीं है। तुम्हारे पापा ने मुझे किसी से मिलने लायक तो क्या, मुझे दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा। क्या हुआ है आपको? ऐसी बातें क्यों किए जा रहे हैं? किसी ने कुछ कहा है क्या आपसे? हमारी शादी के टाइम पर तुम्हारे पापा की मजबूरी थी। अब कौन से कुबेर के खजाने खुल गए हैं जो उसे एसी और बाइक दिया जा रहा है? अरे तब जमाना अलग था, तब कूलर और स्कूटर भी बड़ी बात थी। तो जब जमाना बदला तब ससुर जी को याद नहीं आया कि अब तो एसी दे सकते हैं बड़े दामाद को? कैसे कैसे बात कर रहे हो तुम, हैं? छोड़ो, कहो मैं तुम्हारे लिए कुछ ठंडा मंगा देती हूँ। रहने दो, मैं घर जा रहा हूँ, तुम आ जाना अब। आकाश वहां से निकल गया और नेहा के पापा उसे ढूंढते हुए नेहा के पास आए। नेहा बेटा, आकाश कहाँ गया? उसे कुछ जरूरी बात करनी थी। पापा, आप दहेज में बाइक दे रहे हैं मीरा की शादी में, इसी बात का बुरा मानकर चले गए वो। क्या कह रही हो? लगता है किसी ने मजाक किया है उनके साथ। सरकारी नौकरी करते हैं वरुण जी, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। मैं तो कुछ नहीं दे रहा हूँ। अरे पर वो तो मुंह फुलाकर चले गए। मीरा की शादी वरुण से हो गई।
शादी के बाद सभी लोग सत्यनारायण की कथा में एक दूसरे से मिले। आइए आइए साड़ू साहब, कहिए खाना कैसा लगा? कैसा लगेगा? पहले तो मुझसे पूछ कर बनाते थे क्या खाओगे। अब तो सीधा बता देते हैं कि कार्यक्रम है, आ जाना। अच्छा, आपको फोन ही नहीं किया? मुझे तो आने से पहले 3 बार फोन किया था कि बता दो भी क्या खाओगे। हाँ, अब नया दामाद आ गया है और वो भी सरकारी। ससुर जी को अब अंतर नजर आने लगा है भाई। अरे कैसा अंतर? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो आज भी आपकी उतनी ही इज्जत है इस घर में। हाँ, दिख रही है ना इज्जत कितनी है। इतनी देर हो गई अभी तक किसी ने पूछा तक नहीं बड़ा दामाद गया कहाँ। अरे तो सब काम में व्यस्त हैं और मैंने सुना है ससुर जी ने लिफाफे तैयार किए हैं। लिफाफे? कैसे लिफाफे? अरे अब शादी के बाद पहली बार मैं इनके घर आया हूँ तो लग रहा है कुछ तो है। हाँ, वो तो तुम्हारे लिए है, मेरा क्या इसमें। अरे हम मुझे देंगे और आप खड़े होकर नजर लगाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या? क्या कहा आपने? नजर? नजर नहीं, मेरा मतलब आप भी उनकी नजर में ही हो ना, आपको भी मिलेगा। देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं। शाम के वक्त आकाश और वरुण अपने अपने घर जाने को हुए। तब ससुर जी उनके पास आए और बोले, आकाश बेटा, मैंने सोचा है वरुण जी ने शादी में तो कुछ लिया नहीं था, तो अब क्यों ना मैं इन्हें घूमने ही भेज दूं? हाँ सही है, क्यों नहीं। मैं अभी वैष्णो देवी के टिकट करवा देता हूँ। वैष्णो देवी नहीं, मैंने सब तय कर लिया है। ये लीजिए टिकट वरुण जी। वरुण जी लगा कर रखा है। मुझे तो आज तक आकाश जी नहीं कहा। कुछ कहा क्या आकाश तुमने? अरे पापा जी, ये क्या सीधा स्विट्जरलैंड के टिकट? हाँ भाई, नया जमाना है, घूमो फिरो। बहुत बहुत शुक्रिया ससुर जी। नेहा चले अब या फिर यहीं रुकना है? ठीक है पापा, अब हम चलते हैं। आकाश और नेहा घर आ गए। आपका फिर मुंह बन गया? स्विट्जरलैंड भेजा है तुम्हारे पापा ने उन्हें। एक तो आप जो देखते हैं ना, बस वही सच मान लेते हैं। ये तो सब मीरा ने जो पैसे जोड़े थे इतने साल में उससे हो रहा है। और पापा ने कहा था कि साथ में हम भी चले जाते हैं। फिर कहाँ है हमारे टिकट? अरे नई नई शादी उनकी हुई है, हमारी नहीं। मैंने मना कर दिया। बहुत अच्छा किया जो मना कर दिया। आकाश को वरुण के आ जाने से बुरा लगने लगा था। सारा ससुराल बस वरुण की ही बातें करता था। कुछ समय बाद वरुण और आकाश का फिर मिलन हुआ। अरे आकाश भाई साहब, आइए ना, बैठिए बैठिए। साड़ू साहब से सीधा भाई साहब। अब तो बराबरी का हो गया हूँ मैं, है ना? अरे अगर आपको बुरा लगे तो मैं नहीं कहूँगा। नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा। मेरी तो ये घर वाले ही इज्जत नहीं करते हैं, तो किसी बाहर वाले से क्या ही उम्मीद रखूं। ऐसा नहीं है पापा जी, तो बहुत मानते हैं आपको। जब भी मुझसे बात करते हैं तो आपके बारे में ही कहते रहते हैं। उनसे बात भी होती है? हाँ, अभी उन्हें कुछ काम था तो मेरी तो बात होती रहती है, हर 2 दिन में। हर 2 दिन में? यहाँ तो 2 महीने में भी एक बार भी हाल नहीं पूछते। मीरा की दीदी बता देती होंगी ना। हाँ, अभी तक चाय क्यों नहीं आई? नेहा चाय लाओ अब तो। ये लीजिए कॉफी। लेकिन मैंने चाय मांगी थी। अरे वरुण जी के लिए कॉफी बन रही थी तो मैंने सोचा आप भी यही पी लेंगे। अब तो पुराना दामाद हूं ना मैं, एडजस्ट कर ही सकता हूँ। अरे मुझे पीना ही नहीं है, ना चाय ना कॉफी। ठीक है, चाय ले आती हूँ आपके लिए। क्या भी कॉफी आ गई थी तो कॉफी ही पी लेते, क्या हो जाता उसमें? नहीं, मैं चाय ही पीता हूँ। सरकारी नौकरी वाले पीते होंगे कॉफी। अरे वरुण जी, जरा इधर तो आइए, आपसे काम है। मुझे बता दीजिए पापा जी, क्या काम है? नहीं, आकाश तुम बैठो, वरुण जी कर लेंगे। आता हूँ मैं। ये पापा जी को अब तो पल पल पर मेरी जरूरत पड़ने लगी है। हाँ, पड़ेगी ही। अब तो पुराने दामाद की कोई कीमत ही नहीं है। वरुण अपने पापा जी के पास चला जाता है और थोड़ी देर में काम करके लौट आता है। ये लीजिए साड़ू साहब, ससुर जी ने ये कुछ पैसे दिए हैं और ये सामान लाने को कहा है। अरे तो भाई मुझे क्यों दे रहे हो? कह रहे थे आपको ज्यादा जानकारी है इस मामले में, आप ले आएंगे ये सामान। हाँ तो भाई लाऊंगा। अब तो मजदूरी भी करवा ही लेंगे मुझसे। अरे अब घर के काम कोई मजदूरी थोड़ी ना होते हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो पैसों का हिसाब तुमसे करवाते हैं और सामान लाने मुझे भेजते हैं। कोई बात नहीं, जाता हूं मैं। आकाश सामान लाने चला गया और रात तक घर लौटा। वो सीधा खाने की टेबल पर जाकर बैठ गया। नेहा, बहुत भूख लग रही है, खाना खाने के लिए बुला लो सबको। सब लोग खाना खा चुके हैं। खाना खा लिया? हाँ, वरुण जी को बहुत भूख लग रही थी ना तो उनके साथ ही सबने खाना खा लिया। आप ही बचे, आपके लिए लगा देते हैं। ठीक है, लगाओ। पहले तो सब मेरे पीछे खाना लेकर दौड़ते थे, जीजा जी ये खाओ, जीजा जी वो खाओ। अब तो किसी को कोई टेंशन ही नहीं है, खाना खाओ या भूखे मरो। क्या बड़बड़ाना शुरू कर दिया आपने? कुछ नहीं। सोने की व्यवस्था कहाँ है? वो नीचे वाले कमरे में। क्यों, ऊपर एसी वाले कमरे में क्यों नहीं? अरे उसमें वरुण जी सो रहे ना। वाह, वरुण जी के लिए एसी वाला कमरा? घर का बड़ा दामाद मैं हूं या वो? अरे वरुण जी को आदत नहीं है इसलिए वो एसी में है, हमें तो कूलर की आदत है ना। आप चलिए, वैसे भी रात बहुत हो गई है।
अरे आकाश, आ गए तुम? सारा सामान ले आए? हाँ पापा जी। ठीक है, जो पैसे बचे हैं ना वो वरुण जी को दे देना, वो हिसाब रख लेंगे। ठीक है पापा जी, आप जाइए, मैं दे दूंगा। देख रहे हो नेहा, अब मुझे हिसाब उससे देना पड़ेगा। अरे तो अब आप पुराने हो गए ना, और आप प्राइवेट वाले जीजा जी हैं, वो सरकारी वाले। करण अपने जीजा जी से ऐसे बात करते हैं क्या? आप चलिए चलकर आराम कीजिए। अगले दिन ससुर जी ने सबको अपने पास बुलाया। आज हम सब अपने करण के लिए लड़की देखने जा रहे हैं, लेकिन घर पर कौन रुकेगा? पापा, आकाश जीजा जी को रोक देते ना, वैसे भी वरुण जी सब संभाल लेंगे। आकाश, तुम घर पर रहोगे और घर देखना। हम सब करण के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। क्या कहा? मैं घर पर रहूं? लेकिन आप लोगों के साथ चलता तो मैं भी रिश्ता देखने में मदद कर सकता ना। अरे कोई नहीं साड़ू साहब, अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं सारी जिम्मेदारियां संभाल लूंगा, आप चिंता मत करिए। हाँ बेटा, तुम घर पर ही आराम से सोना। लेकिन पापा जी, वो एसी वाला कमरा? हाँ हाँ, वो एसी वाले कमरे में मत जाना, एसी बंद रहने देना, बिल बहुत आता है ना। ठीक है, नहीं जाऊंगा। सभी लोग आकाश को छोड़कर चले गए। आकाश घर में अकेला बैठा हुआ था। इन लोगों को इतनी बेइज्जती करनी थी मेरी, इसलिए बुलाया मुझे यहाँ। नेहा भी कुछ नहीं बोलती। एक सरकारी नौकरी वाला दामाद क्या देख लिया, मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है। शाम को सभी लड़की देखकर घर आ गए। आ गए आप लोग? क्या बात हुई, रिश्ता पक्का हुआ क्या? हाँ हाँ, बता रहे हैं। आप पहले थोड़ा ठंडा पानी तो ला दीजिए, बहुत गर्मी हो रही है। जीजा जी, थोड़ा बर्फ भी डाल देना पानी में, सच में बहुत गर्मी है। मैं अभी लाता हूँ। लगता है अब तो इन्होंने मुझे नौकर ही मान लिया है। पहले चौकीदार की तरह घर में छोड़ गए, अब नौकरों की तरह ऑर्डर दे रहे हैं। अरे आकाश, कितना टाइम लग रहा है पानी लाने में? अरे ला रहा हूँ। पापा, मैं क्या कह रही हूँ कि वरुण जी को जो गाड़ी पसंद थी ना, वो हम इन्हें दिलवा देते हैं करण की शादी में। ये क्या बोल रही हो नेहा? अगर ऐसा है तो पापा जी, मुझे भी बाइक दिलवा दीजिए। अरे अब इतना फिजूल खर्च क्यों? हाँ पापा, आप बाइक रहने दीजिए और गाड़ी दिलवा दीजिए वरुण जी को। ये मेरी पत्नी को क्या हुआ है? वरुण जी के गुण क्यों गाए जा रही है? ठीक है पापा जी, जैसा आप चाहो। पापा, मैं तो कहता हूँ मेरे हिस्से की जमीन थी ना, वो वरुण जी को ही दे दो। क्यों, जमीन भी? ये अपना हिस्सा भी वरुण को दे रहा है? अरे आकाश, खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? पानी दो ना वरुण जी को। हाँ हाँ भाई वरुण जी, ये लीजिए पानी। लाइए, आपकी जबान पर भी आ गया वरुण जी। ये सब तुम्हारी इतनी खातिरदारी क्यों कर रहे हैं भला? सरकारी दामाद हूं इस घर का, आपकी तरह प्राइवेट थोड़ी ना हूँ। ये सब क्या हो रहा है? आकाश सुनो, बाहर जाके वरुण जी की बाइक को जरा साफ कर दो। पापा जी, मेरी थोड़ी भी इज्जत है कि नहीं? मुझे नौकर मान लिया है क्या? ये आप पापा से कैसे बात कर रहे हैं? अगर आज आपके पास भी सरकारी नौकरी होती तो आपको भी घर गाड़ी सब मिलता। अब जो बोला है वो कर दीजिए जाकर। और हाँ, थोड़ा अच्छे से साफ कीजिएगा साड़ू साहब। हाँ, जाता हूँ। आकाश वरुण की मोटरसाइकिल साफ करने जाता है और घर के अंदर आता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। देखिए वरुण जी, आपको कौन सी चेन पसंद आ रही है? ये वाली दे दीजिएगा ससुर जी। अब एक काम कीजिए, ये सारी चेन रख लीजिएगा। पर पापा जी, ये तो मेरी चेन है। तो क्या हुआ? अब ये चेन वरुण जी को पसंद आ गई है तो ये उनकी हुई। पहले मेरा सुकून भी गया, अब मेरी चेन भी गई। सब लोग इस सरकारी दामाद की सेवा में लगे हुए हैं। मेरा कॉफी टाइम हो गया है। आकाश, जाओ कॉफी बनाकर लाओ और रात के खाने में शाही पनीर बनेगा। लेकिन मुझे पनीर पसंद नहीं है। तो अपनी पसंद बदल लो पुराने दामाद जी, अब तो आपको पनीर ही खाना पड़ेगा। नहीं, मैं पनीर नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो आज पानी पीकर ही अपना पेट भर लेना। अब जाइए कॉफी बनाइए। आकाश घर के कामों में लग गया। अब सुबह से शाम उसका सारा समय बस वरुण की खातिरदारी करने में ही निकल जाता था। क्या बात है साड़ू साहब, सोफे पर क्यों सो रहे हैं? साड़ू साहब नहीं, अब तो नौकर बन गया हूँ इस घर का। बताइए क्या ऑर्डर है? ऑर्डर तो कुछ नहीं है, मैं बस ये लिफाफा देने आया था आपको, ससुर जी ने भेजा है। क्या है इसमें? पैसे हैं। कितने? पता नहीं, मुझे तो चेक दिया है, आप देख लीजिए आपको क्या मिला है। आपको चेक मिला है तो मुझको भी कैश मिला ही होगा। ससुर जी इतने भी बुरे नहीं हैं। आकाश लिफाफा खोलता है और उसमें एक पर्ची निकलती है जिस पर लिखा था, काश आप भी सरकारी नौकरी वाले दामाद होते। ये पढ़कर आकाश जोर जोर से रोने लगता है। तभी नेहा उसके पास आती है। अरे क्या हुआ आपको, रो क्यों रहे हैं? उठिए जागिए, क्या हुआ, बुरा सपना देखा था क्या? बुरा? बहुत ही ज्यादा बुरा सपना था। कितनी बार कहा है रात को भगवान का नाम लेकर सोया करो। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम इतना तैयार क्यों हो? बताया था ना, आज मीरा के लिए लड़का देखने जाना है। चलिए जल्दी उठिए, देर हो रही है। आकाश उलझन में था और उठकर तैयार हो जाता है। सभी लड़के से मिलने पहुंच जाते हैं। लड़का आकाश के पास आता है और कहता है, साड़ू साहब,
नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते क्या? क्या नाम है तुम्हारा और क्या करते हो? जी, मेरा नाम वरुण है, मैं सरकारी नौकरी में हूँ। वरुण का नाम सुनते ही आकाश की आंखों के सामने पिछली रात का सारा सपना घूम जाता है और उसे सामने से करण कोल्ड ड्रिंक लाता नजर आता है।